नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेतिया में अमित शाह ने राजद और राहुल गांधी पर बरसे। बिहार में शिक्षकों की और बढ़ेगी संख्या, सीएम नीतीश ने दी खुशखबरी। 4 जून के बाद सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, इसलिए फरफरा रहे, बोले सम्राट। बिहार में साफ और यूपी में हाफ हो जाएगी बीजेपी, तेजस्वी का दावा। अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी ललन सिंह पर बरसी। पीएम मोदी जब बिहार आते हैं तब विपक्ष के पेट में दर्द होता है, बीजेपी बोली। आरजेडी कैंडिडेट ऋतु जायसवाल समेत 35 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। औरंगाबाद में स्कूल से गायब मिले शिक्षक पर बड़ा एक्शन। बिहार में वोटिंग से पहले 94 लाख कैश बरामद। पटना में यात्री से भरी नाव गंगा में पलटी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने ऐलान किया कि डायरी में लिखकर रख लेना, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं। लालू जी की पार्टी को 4 और राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं मिलने वाला। शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का शुपरा साफ होने वाला। इस दौरान शाह ने पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल को जिताने की अपील की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश को परचून की दुकान समझते हैं। सिवान में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एनडीए से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम नीतीश ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग कभी जातीय गणना नहीं करा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 400 का आंकड़ा पार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन के साथ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लाखों युवा युवतियों को नौकरी मिली है। 2025 से पहले 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन लोगों को जेल जाना है, इसलिए फरफरा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि सारे लोग एकदम जेल जाएंगे, यह स्पष्ट है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी क्या चीज है, उनके बारे में कोई अटेंशन नहीं लेता। 4 लोग भी उनकी रैली में नहीं पहुंचता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसुआपुर में चुनावी रैली कर महाराजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। नफरत की राजनीति के सहारे भाजपा के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 17 साल से बिहार और 10 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। ये लोग बनावटी, मिलावटी और दिखावटी हैं। सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री काम नहीं, बेकार की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार अनिता देवी ने जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह पर जमकर हमला बोला। अनिता देवी ने ललन सिंह को पापी, रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया। वो हमेशा से अपने विरोधियों को गलत तरीके से फंसाते रहते हैं। 13 मई को चौथे चरण का मतदान था। उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था। सूर्यगढ़ थाने में जब हमने केस दर्ज कराया तब ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनगढ़ंत कहानी रचकर काउंटर केस करवा दिया। अनिता देवी ने आगे कहा कि सरकार इस पापी रावण को सजा दे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन को बिहार में 0 पर आउट होने का दावा किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी का बिहार से विशेष लगाव है, इसलिए वो बिहार आते हैं, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द होता है। नरेंद्र मोदी का क्रेज पूरे देश में है। विपक्षी गठबंधन उनके क्रेज से घबराए हुए हैं। इस बार भी बिहार में उनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। शाहनवाज ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव बड़ा दावा करते हैं, लेकिन सीट आती है 0। पिछली बार थे 0, इस बार फिर हो जाएंगे 0। शिवहर में आरजेडी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार पर नगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी नगर थाना अध्यक्ष ने दी है। सदर सीओ के बयान पर दर्ज केस में शिवहर मातृ शिशु अस्पताल में बिना अनुमति के सभा करने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और धारा 144 का उल्लंघन कर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार समेत 3 नामजद और अन्य 35 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
औरंगाबाद में निरीक्षण के दौरान स्कूल से बिना छुट्टी के गायब 25 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की गाज गिरी है। स्कूल से गायब पाए गए सभी शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। डीपीओ ने बताया कि बीते 13 मई को स्कूलों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान औरंगाबाद जिले के अलग अलग स्कूलों से 25 शिक्षक ड्यूटी से गायब पाए गए। सभी 25 शिक्षकों की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। इसके साथ ही साथ सभी स्कूलों के हेडमास्टर को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में इसे दर्ज किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस एक्टिव है। इसी बीच मोतिहारी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस को भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर के पास 94 लाख रुपए जब्त किए हैं। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने रुपए गिनने की मशीन भी बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। पूछताछ में अभी तक इनकी बड़ी राशि का ठोस सबूत नहीं मिला है। राजधानी पटना में गंगा नदी में नाव पलट गई। नाव पर 1 दर्जन लोग सवार थे। घटना मनेर के महावीर टोला स्थित गंगा घाट की है। जानकारी के मुताबिक 12 लोग दियारा इलाके से नाव पर सब्जी लाद कर लौट रहे थे। तभी महावीर घाट पर सब्जी लदी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पर सवार 10 लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता हुए दोनों लोगों के परिजनों में कोहराम मच गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।